नमस्कार एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है संतुष्ट व्यक्ति के लिए उपहार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन तेनालीराम बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दरबार में आया। उसने बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। उसे देखकर राजा कृष्णदेव राय बोले, तेनालीराम, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? महाराज, कोई खास बात नहीं है, तेनालीराम बड़े प्यार से बोला। नहीं, आज मुझे तुम कुछ अलग लग रहे हो। वैसे एक बात है, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत साधारण था। तेनालीराम बोला, महाराज, प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ बदलता है, विशेषतः जब उसके पास थोड़ा बहुत धन भी हो। मैंने आपके द्वारा दिए गए उपहारों से काफी बचत कर ली है। राजा बोले, तब तो तुम्हें अपनी बचत का कुछ भाग दूसरों को भी देना चाहिए। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अभी मैंने दूसरों को देने के लायक पर्याप्त धन की बचत नहीं की है। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम की दान न करने की प्रवृत्ति के लिए उसे काफी लताड़ा। तेनालीराम ने जब देखा कि उसकी बात का राजा बुरा मान गए हैं, तो उसने अपनी गलती स्वीकारते हुए महाराज से पूछा कि उसे क्या दान करना चाहिए। तेनाली, तुम एक भव्य घर बनाओ और उसे दान दो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, राजा ने कहा। तेनालीराम ने राजा की बात मान ली। अगले कुछ माह तक वह एक भव्य मकान बनवाने में व्यस्त हो गया। जब वह भव्य मकान बनकर तैयार हो गया तो तेनालीराम ने मकान के ऊपर एक तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा था, यह घर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो अपने जीवन में मात्र उतने में ही प्रसन्नता महसूस करता हो जितना उसके पास है। कई लोगों ने उस तख्ती को पढ़ा, परंतु कोई भी मकान लेने नहीं आया। एक बार एक निर्धन व्यक्ति को उस घर के बारे में पता चला। उसने सोचा कि क्यों ना वह उस मकान को प्राप्त करने की कोशिश करे। यह सोचकर वह तेनालीराम के घर पहुंचा। उसने बाहर लगी तख्ती को बार बार पढ़ा। उसने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं जो इस मकान को लेने नहीं आ रहे। वह घर में गया और बोला, श्रीमान, मैंने घर के बाहर टंगी तख्ती को पढ़ा है। मैं दावा करता हूँ कि मैं सबसे प्रसन्न व संतुष्ट व्यक्ति हूँ, अतः मैं इस मकान का अधिकारी हूँ। इस पर तेनालीराम हंसने लगा और बोला, यदि इस घर के बिना तुम प्रसन्न और संतुष्ट हो तो फिर तुम्हें इस घर की क्या आवश्यकता है? और यदि तुम्हें आवश्यकता है तो फिर तुम्हारा दावा गलत है, क्योंकि अगर जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम इसे क्यों मांगोगे? निर्धन व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हो गया। उसके बाद उस मकान को मांगने के लिए कोई नहीं आया। अंत में तेनालीराम ने सारी कथा राजा को सुनाई। राजा बोले, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है, परंतु अब तुम उस मकान का क्या करोगे? कोई शुभ दिन देखकर मैं उसमें गृह प्रवेश करूंगा। इस प्रकार एक बार फिर तेनालीरामा ने राजा कृष्णदेव राय को निरुत्तर कर दिया। तेनालीराम की एक और बड़ी ही मजेदार सी कहानी है जिसका नाम है उधार का बोझ। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपए उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनालीराम के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। सो उसने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार हैं। तेनालीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आए थे, इसीलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनाली से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से कारण पूछा।
वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उद्धार का बोझ है। यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और शायद इसी कारण यह बीमार हो गए हैं। राजा ने तेनाली को सांत्वना दी और कहा, तेनाली, तुम परेशान मत हो। तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। यह सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज, धन्यवाद। यह क्या है तेनाली? इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे? मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया, तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेश के अनुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह तेनालीराम की योजना पर मुस्कुरा पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दोनों ही मज़ेदार और बेहतरीन कहानियाँ? अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।